सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एकोनाइट पॉइजनिंग। एकोनाइट में हम दो स्पीशीज़ को पढ़ेंगे, एकोनाइट नेपेलस और एकोनाइट फेरोक्स। अब जो एकोनाइट होता है ना, इसको हम मीठा विष भी कहते हैं या मीठा जहर भी कहते हैं और भिक भी कहते हैं। अब इसकी जो रूट्स होती है ना, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होती, बट उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, इसीलिए इसको हम मीठा जहर बोलते हैं। और इसको अगर च्यू कर लेता है कोई तो टिंगलिंग सेंसेशन होती है, फिर नंबनेस होती है लिप्स में, टंग में और माउथ में। ठीक है, नाउ कमिंग टू इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये कैसे एक्ट करता है? ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करता है। जब ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करेगा तो होगी टिंगलिंग सेंसेशन, उसके बाद पैरालाइजिंग सेंसेशन होगी और जिसकी वजह से वहां पे नंबनेस हो जाएगी। इसके जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो डिप्रेस करते हैं मायोकार्डियम को, स्मूथ मसल्स को और स्केलेटल मसल्स को। अब इसमें एक्टिव प्रिंसिपल देखते हैं कि एक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो ना हम तीन स्पीशीज के एक्टिव प्रिंसिपल देखेंगे। सबसे पहले एकोनाइट नेपेलस में तीन एक्टिव प्रिंसिपल, तीन एल्कलॉइड्स होते हैं जो कि एकोनिटीन, पिक्र एकोनिटीन और एकोनाइन, ये इसके तीन एल्कलॉइड्स हैं। फिर एकोनाइट फेरोक्स के अंदर स्यूडो एकोनिटीन होता है जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और एकोनाइट स्पाइकेटम के अंदर बिग एकोनिटीन होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स। तो साइंस एंड सिम्टम्स ना है ना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही कोई एकोनाइट पॉइजन को कंज्यूम कर लेता है वैसे ही साइंस एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है माउथ के अंदर, एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग और सैलिवेशन होता है। और इसमें प्यूपिल्स होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करती रहती हैं ऑल्टरनेटली, जिसको हम हिप्पस बोलते हैं या फिर प्यूपिलरी एथेटोसिस कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छे से याद रखनी है। प्यूपिलरी एथेटोसिस या फिर हिप्पस किसे बोलते हैं। नाउ डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब होता है ना डबल विजन, मतलब पर्सन को एक ही चीज़ दो दो दिखने लग जाती है और ब्लर्ड भी हो जाता है थोड़ा सा विजन। और जो इसकी पल्स होती है ना वो स्लो और इरेगुलर होती है। नाउ इसके डेथ कैसे होती है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से डेथ होती है। इसमें फेटल डोज होता है 1 से 2 ग्राम ऑफ रूट और 2 से 5 मिलीग्राम ऑफ एकोनिटीन पॉइजन। फेटल पीरियड 1 से 5 घंटे में ही डेथ हो जाती है। अब ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। बेसिकली स्टमक वॉश करते हैं जिसमें टैनिक एसिड और मिल्क का यूज़ करते हैं। एट्रोपिन देते हैं ब्रेडिकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए, और कभी कभी हमें कार्डियोपाल्मोनरी बाईपास भी करना पड़ता है। ठीक है, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में हमें दिखेगा कि ब्रोंकियल ट्री जो है उसमें म्यूकस और फ्रोथ है। म्यूकस और फ्रोथ दिखेगा ब्रोंकियल ट्री में। म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की, वो कंजेस्टेड होगी और सारे ही ऑर्गन्स में हमें कंजेशन देखने को मिलेगा। कमिंग टू द मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट में हम देखेंगे इसमें ना मेनली एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है, क्योंकि एकोनाइट वाइडली यूज्ड है एज एन मेडिसिन, और इसको ना बीटल लीफ के साथ दिया जाता है जिससे इसके टेस्ट का पता ना चले। और एरो पॉइजन की तरह हिली एरियाज में यूज होता है और एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है और इसीलिए प्यूट्रीफेक्शन में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो हमें मिलेगा नहीं बाद में जाके। सो ये था एकोनाइट पॉइजनिंग। होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।